जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज, धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम मकर संक्रांति विषय पर एक वीडियो लेकर आए हैं। सूर्य का धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इस वर्ष 2021 में 14 जनवरी बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में यह समय देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि काल कहा जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने से गर्म मौसम की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर हमें मिलता है। इसलिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजन करके घी, तिल, कंबल और खिचड़ी का दान किया जाता है। शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करके देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अलग से अच्छा व्यवहार करना दर्शाया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए घोर आराधना की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली मां और भाई शनि को कष्ट में देकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। शनि देव की पूजन से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन तिल से पूजा करने पर आरोग्य सुख में वृद्धि होती है, शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं तथा आर्थिक उन्नति होती है। तिल का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत युद्ध के समय में भीष्म पितामह को जो बाण रूपी शैया लगे थे और उन्होंने जो है दक्षिणायन का समय अपनी मृत्यु के लिए उचित ना समझ करके उत्तरायण में इसी दिन अर्थात मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर से जाकर मिली थी। पौष माह में जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब हिंदू धर्म का यह पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी उत्तरायणी गति प्रारंभ करता है, इसलिए इस पर्व है उत्तरायणी पर्व कहलाता है। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन
जप, तप, ध्यान और धार्मिक क्रियाकलापों का अधिक महत्व होता है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन से पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी किरणें डालता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है। इसी वजह से ठंड का मौसम भी रहता है। इस दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है और यह कृषकों की फसल के लिए फायदेमंद होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। मकर संक्रांति की विभिन्न मान्यता जो पुराणों में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता और उसे इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिया। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर के राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए ही इस दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्ति करवाता है। तिल के प्रयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार बना रहता है। हिंदू धर्म माह को दो भागों में विभाजित किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह वर्ष को भी दो भागों में बांट रखा है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उक्त दो आयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहा जाता है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना जाता है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। होली, दीपावली, दुर्गा उत्सव, शिवरात्रि और अन्य कई त्योहार जहां विशेष कथा पर आधारित है, वहीं मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना पर भी आधारित है, जिससे जड़ और चेतन की दिशा और दशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही है जैसा वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। यही एकमात्र पर्व है जिसे समस्त भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम
प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हो, किंतु यह बहुत ही महत्व का पर्व है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।